क्योंकि पहाड़ों में जो टाइम बताया जाता है ना, बस हर 5 मिनट, वो 5 मिनट कभी पूरे नहीं होंगे। चलें जी, शलोज़ कैसल या वाडूज़ कैसल को हमने टिक मार कर लिया। ये मेरे पीछे है लिechtenstein का लैंडस म्यूज़ियम। स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein। Yes. Your 39th visit in Liechtenstein? No, 39th country. Ah, okay. हैव अ गुड डे, अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ इस वक्त ज़्यूरिख को बाय बाय कह के लुज़र्न की तरफ, क्रॉस मुंस्टर, बाय बाय। IR70 2:10 पे निकल रही है 6 नंबर प्लेटफार्म से। ये ज़ूक लुज़र्न और ये खड़ी है, तो मैं इसके अंदर ये वाली 25 CHF वो वाली ट्रेन। वेलकम टू लूज़ा। तो चले जी, हम लुज़र्न पहुंच गए। 41 मिनट की हमारी ट्रेन राइड थी। अब हम लोकेशन लगाते हैं और अपने हॉस्टल पहुंचते हैं। चले जी, यहाँ से है कोई 700 मीटर। ब्रियोस सामने है चैपल ब्रिज। चैपल ब्रिज को हम थोड़ी देर बाद आके देखेंगे, पहले हॉस्टल से खोलें। चलें, इस गले में है हमारा हॉस्टल। यहाँ से 100 मीटर के करीब कह रहे हैं, किसी भी जगह आ सकता है। ये 401 से 436। हाँ, 411 to 416। It's just the second door on the right hand Okay, side. thank you. Hello. Sorry. Shoes. No problem. Shoes, where to put up shoes? What shoes? Shoes. Oh, shoes. Okay, no problem. Yeah, no problem. Okay, thank you. Where? I'm Rashid My name is Lee. Lee from Taiwan. Taiwan, Yeah, and I am from Pakistan. Pakistan. Oh. Okay. Rashid. Rashid. Okay. अभी अपने हॉस्टल के सामने खड़ा हूँ, 12 बस, और यहाँ से मैं जाने लगा हूँ कोई 2-1 घंटे के लिए सिटी, जहाँ से हम कुछ ओल्ड टाउन, स्पीयर ब्रिज, चैपल ब्रिज और एक आध कैथेड्रल हैं, ये कवर करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे थोड़ा रेस्ट करें, या फिर लाइन मॉन्यूमेंट वो है, ये वाला हम करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि लुज़र्न जो है ना, ये ज़्यूरिख से 50 किलोमीटर है, और तकरीबन 40 मिनट में ये ट्रेन पे, कार पे, फ्लिक्स बस पे ये वाला फासला कवर हो जाता है। बाकी गेट अराउंड टू लुज़र्न
एक कॉम्पैक्ट सिटी है। मोस्टली जो अट्रैक्शंस हैं वो विद इन वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही हैं। तो दरमियान में अगर आपने कहीं पे वैसे बस वगैरह यूज़ करनी हो, ट्राम यूज़ करनी हो, जो होती है मेट्रो यूज़ करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जिस अट्रैक्शन से हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं वो है स्प्रीयर ब्रिज। ये दूसरा मशहूर ब्रिज है ल्यूज़र्न का। ज़ाहिर है पहले वाला जो चैपल ब्रिज है वो भी यहाँ से नज़र आ जाता है, लेकिन हम पहले जा रहे हैं स्प्रीयर ब्रिज। ये ब्रिज जो है ना, ये 14वीं सदी में बना था, और जो दो मशहूर ब्रिज थे ल्यूज़र्न के उनमें एक है, और ये दरियाए रियोस के ऊपर है। चले जी, हम स्प्रीयर ब्रिज से बाहर निकल आए और अब हम जा रहे हैं चैपल ब्रिज की तरफ। ये पीछे मेरे ल्यूज़र्न के कुछ व्यूज़, ये पुराने ल्यूज़र्न की फोर्टिफिकेशन वाल्स, और फिर ये स्काई लाइन कह सकते हैं या लैंडस्केप कह सकते हैं। और दरमियान में वो हमें वाटर टावर नज़र आ रहा है चैपल ब्रिज का। ये एक और ब्रिज आ गया है सामने, देखो ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, इसके ऊपर से साइकिल्स वगैरह भी गुजरते हैं साथ ही, और इसके पीछे है फिर चैपल ब्रिज। एक और है ब्रिज सीमेंटेड, और हम इससे अगले ब्रिज पे जाने लगे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता लूँ और फिर अंदर की तरफ चलते हैं। चैपल ब्रिज जो है ना, ये तकरीबन कोई 50-60 साल पुराना है स्प्रीयर ब्रिज से। ये 1300 में स्टार्ट हुआ था, वो 1300 के स्टार्ट में था, वो तकरीबन 1350-60 के करीब बना होगा, और ये बहुत पुराना अरसा रहा है। और इसके साथ ये जो आपको नज़र आ रहा है वाटर टावर, ये थोड़े अरसे बाद बना था इसके, और ये 1900 समथिंग में, मुझे एग्जैक्टली साल तो याद नहीं है, इसको आग लग गई थी और इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा डैमेज हो गया था। फिर इसको दोबारा से रेस्टोर किया गया और कुछ इसको मतलब ये नया भी बन गया, लेकिन उसी पैटर्न के मुताबिक किया गया है, और ज़्यादातर जले हुए हिस्से की भी उन्होंने उसके अंदर लगाया है सामान वगैरह। और अगर जब हम इसके ऊपर जाएंगे ना, ब्रिज के ऊपर, तो हमें नज़र आएगा कि अभी भी कुछ जली हुई चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं। बाकी इस के ऊपर फ्रेस्कोज, पेंटिंग्स बहुत शानदार किस्म की थी, जो मुख्तलिफ क्या नाम थे उनके, मुसव्विर थे, पेंटर्स थे, जिसमें पिकासो वगैरह भी शामिल थे। अब हम थोड़ा सा आगे आए हैं तो दोबारा से वो पेंटिंग्स वगैरह भी जो है ना वो हमें कुछ नज़र आने लगी हैं।
सामने की तरफ तो नज़र आ रही है, शायद पीछे की तरफ भी है। हाँ, और ये बड़ी वाइब्रेंट किस्म की हैं। इसको लाजमी टेस्ट किया जाता है, तो मैं भी जिलाटो लेने के लिए लाइन में लगा हूँ। आई डोंट नो। Coffee cookie stopped, yeah. ओके, वन इज कुकी एंड योर चॉइस, योर चॉइस। Shootingly, okay. And third one? Oh, okay. Caramel. Caramel, yes. Yeah. Perfect. Thank you. ये वाली Ene met थैंक यू। चलो जिलाटो, इसको तो आधा घंटा लग जाएगा मेरे ख्याल से ख़त्म होते हुए। इसलिए पहले मैं ये आराम से खा लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ये देखिए लोहे के बॉल हैं और एक छोटे बॉल के साथ, छोटे बॉल के जो करीब चला जाता है वो मेरे ख्याल से विनर होता है। इधर लिखा भी है इसका नाम। देख लेते हैं क्या नाम लिखा है इसका। वो लिखा हुआ है सेंट ल्यूडेगर इमहोफ चर्च कह सकते हैं, होफ चर्च। चले जी, हम लाइन मॉन्यूमेंट पे पहुंच गए। ये बड़ी एक अट्रैक्शन थी जिसको मैं लाजमन देखना चाह रहा था, बिल्कुल मेरे सामने है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अच्छा, ये लाइन मॉन्यूमेंट जो था ना, ये 1820 में बनाया गया था और 1792 में कुछ गार्ड्स जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया था बादशाह की हिफाजत करते हुए, और उन्होंने बादशाह की हिफाजत कब की थी, जब 1792 में फ़्रांस का इनकलाब आया था। तो उस वक़्त जो बागी थे उन्होंने बादशाह के महल पे जब हमला कर दिया, तो इन्होंने अपनी जानों का नजराना दे के बादशाह को बचाने की फुल कोशिश की थी। तो उनकी याद में ये वाला किया गया है। और इसके बारे में मार्क ट्वेन जो राइटर है उसने लिखा था कि यार मैंने आज तक इतनी मूविंग जो है ना वो राख कभी नहीं देखी। वो इसका मतलब ये था कि ये राख जो है ना, इसको राख के अंदर कार्व करने के बाद इसको बनाया गया है। और अगर आप उसके सेंटर में देखें तो उसको तीर वगैरह जो है ना वो है और उसका ब्लड निकल रहा है, लेकिन इसकी जो चेहरे के तासरात थे ना ये बयान नहीं किए जा सकते थे कि यार किस तरीके से होगा, बल्कि इस तरीके से है कि तीर उसके सामने भी पड़े हुए हैं
तो उसका मकसद ये था कि इसने अपना मकसद पूरा कर दिया, जिस मकसद के लिए इनका फ़र्ज़ इनको दिया गया था, इनको कहा गया था कि ये फ़र्ज़ पूरा करना है, तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। लाइन गार्डन के बिल्कुल साथ ही ये था ग्लेशियर म्यूज़ियम। ग्लेशियर गार्डन म्यूज़ियम है और इसमें उन्होंने सारी का सारा जो चीज़ें हैं ना, ज़मीन की इब्तदा से लेकर ज़मीन के अंदर क्या क्या है उस तरह की चीज़ें इसके अंदर रखी हैं। और ये तो बंद हो चुका है। इसकी फ़ीस थी 20 CHF। हेलो, हॉस्टल जाने से 1 मिनट पहले ठहरिए। एक बड़ी अहम जगह जो थी, यहाँ का जो पुराना कैसल था वो मिस हो रहा था। फोर्टिफिकेशन वॉल्स लूज़न की जहाँ पे नज़र आती हैं, तो मैंने क्योंकि रास्ते में ही था बाय द वे, बल्कि मुझे जब मैं गुज़र रहा था तो मुझे अपनी राइट साइड पे दूर कुछ निशान उस तरह के नज़र आए, जिससे मुझे याद आ गया कि ये इस तरफ है, तो मैं पहले अब उस तरफ जा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ होंगी। इसकी आवाज़ ही अभी तक बची हुई है और 9 टावर्स हैं। हेलो, यहाँ पे जो साइड में नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 मीनार, और 9 मीनार हैं। किला तो अब बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उसकी दीवार ही दीवार है। ये लूज़र्न बाइनहाफ, ये चैपल ब्रिज, ये तो अब हम इसके ऊपर चढ़ते हैं। ये तो what sort of gears these are? That's for the clock, I guess. Oh, it's clock, for clock. अच्छा जी, पुराने ज़माने का ये जो था गियरिंग है और no problem। और ये क्लॉक इससे चलता था बाहर भी। Locked clock. And here, no problem। तो इसके अंदर जाके लिए थोड़ा सा बनाते हैं रिसेप्शंस। It's a old door. Yeah, it's from the prison. The prison door. Prison? Yes, I have read. It's a previous prison. Yeah. तो आज हम prison में भी हैं। It has also upstairs a door on the floor, first, second, third floor. There are also doors. सर जी, आज हम जेल में हैं, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ तो चेंज हो गई है। मैंने पढ़ा भी था कि ये प्रीवियस प्रिजन थी, लेकिन जब मैंने ये दरवाज़ा देखा ना, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये प्रिजन का दरवाज़ा। हाय, ओके, दीज आर सेल। ये वाले सेल थे और ये वाला सेल शायद
हाँ तो दोस्तों थक टुट के हम अपने कमरे में आ गए हॉस्टल में, और आज मैंने अपनी फुल कोशिश की कि आपको ल्यूज़र्न की जो अहम तरीन जगह हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वो सारी की सारी दिखाऊं। मैंने अपनी फुल कोशिश की। अगर आपको मेरी ये एपिसोड पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वॉच करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई जगह पे जाने के लिए, एक नए डेस्टिनेशन के। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह।